गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये लेक्चर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन ए एंड बी के लिए कॉमन है। परसेंटेज की कुछ प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिखता है तो साथ साथ आपको जो पीडीएफ मिला हुआ है वो पीडीएफ आप रेफर कर सकते हैं। प्रॉब्लम देखेंगे हम। पहला, एज सैलरी इज 20% लेस देन B's salary. Find the percentage by which B's salary is more than A's salary. पहले जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है ये पहले ही क्लियर कर लो। क्या बोला है प्रॉब्लम में? A's salary is 20% लेस देन B's सैलरी। A की सैलरी 20% कम है B से। B's सैलरी, फाइंड दी परसेंटेज बाय विच B's सैलरी इज मोर देन A's सैलरी। लेकिन B की सैलरी A से कितनी परसेंट ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। इसलिए हम क्या करेंगे? सपोज B's सैलरी इज ₹100। हमको एज्यूम करना पड़ेगा और 100 हम एज्यूम करके चलेंगे कि B की सैलरी कितनी है। सपोज B's सैलरी इज ₹100, तो A की सैलरी कैसे बनेगी? A सैलरी इक्वल टू 100 माइनस 20, क्योंकि इसकी 20% लेस है, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ठीक है, यानी A की सैलरी कितनी आएंगी? ₹80। Therefore B's सैलरी इज मोर देन, अब B की सैलरी उससे कितनी ज्यादा है? 20 डिवाइडेड बाय इसकी कितनी आएगी? 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू कितनी ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। यानी बी की सैलरी जो है वो ए से 25% ज़्यादा है। यानी कभी भी सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ के एकदम ओरली आंसर नहीं निकालना है, जो भी उसका सीक्वेंस है वो फॉलो करना है। क्या किया हमने पहले? सपोज बी सैलरी इज ₹100, बी की सैलरी हमने एज्यूम की 100, तो ए की सैलरी क्या बोला है प्रॉब्लम में? ए सैलरी इज 20% लेस, इसलिए 100 माइनस 20, तो ए की कितनी होंगी? 80। तो अब क्या निकालना है हमको? बी सैलरी इज मोर देन, बी की सैलरी कितनी ज्यादा है, तो 20 डिवाइडेड बाय इसकी कितनी है? 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू कितनी ज्यादा है सैलरी? 25% ज्यादा है। सेकंड प्रॉब्लम में देखेंगे, अनिल हैज स्कोर्ड 483 मार्क्स आउट ऑफ 600। अनिल को 483 मार्क्स मिले हैं 600 में से। एंड बबन हैज स्कोर्ड 563 मार्क्स आउट ऑफ 800, और बबन को 563 मार्क्स मिले हैं कितने में से? 800 में से। हु स्कोर्ड बेटर, तो इसमें से बेटर स्कोर किसका है? तो हमको अनिल के सेपरेट निकालने पड़ेंगे, बबन के परसेंटेज सेपरेट निकालने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि किसके ज्यादा है। इसलिए पहले हम अनिल के परसेंटेज निकालेंगे। कितने मार्क्स मिले उसको? 483। कितने में से मिले? आउट ऑफ 600 इनटू कितना करेंगे? 100, तो हमको मिल जाएंगे अनिल के परसेंटेज। वो कितने आए? 80.5%। क्या किया हमने? पहले अनिल का निकालेंगे। कितने मार्क्स मिले अनिल को? 483 आउट ऑफ कितने? 600 इंटू 100, तो ये अनिल के परसेंटेज हो गए 80.5%। वैसे ही हम बबन के परसेंटेज निकालेंगे। बबन को कितने मार्क्स मिले हैं? 563 आउट ऑफ कितने में से मिले? 800 में से इंटू 100, तो इसको कितने मिले? 70.38। तो किसके मार्क्स ज़्यादा है? यहाँ पे अनिल के मार्क्स ज़्यादा है, इसलिए अनिल स्कोर्ड बेटर, इसलिए अनिल का स्कोर जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद में तीसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे। यहाँ पर बोला है, इफ अ टीवी सेट सोल्ड फॉर ₹5,500 देयर इज अ लॉस, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे हम, देयर इज अ लॉस ऑफ 12%। अगर टीवी सेट 5,500 में बेचा जाता है उस पर लॉस आता है 12%। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹7,000 फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर वही अगर 7,000 में बेचा गया तो उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये पूछा है। तो
पिछले लेक्चर में हमने जो फार्मूला यूज किया वही फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। Therefore कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू, फार्मूला क्या था हमारा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1 माइनस आर बाय 100, आर इक्वल टू रेट। क्या था फार्मूला, एसपी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1 माइनस आर बाय 100। तो सेलिंग प्राइस कितनी है टीवी सेट की 5500 डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंटेज कितना है, यहाँ पर माइनस साइन क्यों लिया, लॉस है करके माइनस साइन लिया, 12/100। तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 5500 एज इट इज, 1 माइनस का डिवीजन किए तो 0.12, इसको सॉल्व किए तो 5500 एज इट इज, 1 माइनस 0.12 इक्वल टू 0.88। इसका अगर डिवीजन करते हैं तो आता है ₹6250। अब न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है प्रॉब्लम में दी है, इफ टीवी इज सोल्ड फॉर ₹7000, यानी 7000 वो क्या है, वो न्यू सेलिंग प्राइस है। तो न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितनी है 7000। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 7000 है माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 6250 है, तो ये प्रॉफिट कितना आ गया 750। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अब इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। यहाँ सिर्फ हमको अमाउंट मिला है, लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। इसमें प्रॉफिट हो रहा है दिख रहा है, लेकिन ये परसेंट में पूछा हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना आया है 750, कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली हमने 6250 इंटू 100 इक्वल टू 12%। इसलिए सबसे नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट इज ₹12%। यहाँ पर चाहे प्रॉफिट या लॉस, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और कितना हुआ 12% इसमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो इसी प्रकार जो है वो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है। हर प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग रहेगा, मतलब जैसे प्रॉब्लम हुई वैसे सेम टू सेम प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पहले प्रॉब्लम पढ़ लेना है कि क्या पूछा है और उतना ही निकालना है जितना पूछा गया है। तो यहाँ पर लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन के पीडीएफ जो है आपको दिए जाएंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। तो उसकी आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करनी है, यानी आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू टाइप में ही रहेगा। इसलिए बड़े प्रॉब्लम को ज़्यादा ना देखते हुए, क्योंकि बड़े तो कैलकुलेट करना हमको आना चाहिए, इसलिए बड़े प्रॉब्लम भी हमने देखे, छोटे प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यानी एमसीक्यू के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस के लिए और कुछ क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो उसकी जो है वो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, और एमसीक्यू के हिसाब से ही जो है वो आपके जो है नेक्स्ट एग्जामिनेशन रहेंगे। आने वाला जो आपका एग्जामिनेशन है पर्टिकुलरली ये जो है सेकंड सेम का, वो तो इसी मोड में रहेगा, एमसीक्यू मोड में ही रहेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे लगभग हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हुआ है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी प्रॉब्लम अभी दिए जाएंगे और दिए हुए हैं उसकी आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।